हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिनों बाद भाई अपने इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ। करीब करीब अब मैं क्या बताऊँ, काफ़ी डिस्टेंस के बाद। कल डाला, परसों डाला। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी ना, वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है और मुझे मेडिसिन से आराम है। और बट मेरी जो एनर्जी होती है ना, वो वही यस यस वो नहीं आ रही है। बाकी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और हैप्पी मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। एंड आई लव यू इंडिया। सारी दुनिया को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई काफ़ी लोग बोलेंगे कि इंडिया में रह रहे हो मैरी क्रिसमस मना रहे हो। भाई हमें इंडिया में रह रहे हैं और हम को पूरा अधिकार है इस दुनिया के सारे फेस्टिवल को एंजॉय करने का। और सारी दुनिया को हक है कि पूरे भारत के फेस्टिवल को एंजॉय करने का। इसलिए जय हिंद जय भारत। और भाई मैं धीरे धीरे जब मैं पूरी तरीके से रिकवर कर लूँगा ना एनर्जी को भी, तो फिर हम दूर वीडियो को शूट करने जाएंगे एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं भाई। अकेले मैं अपने रूम में रहता हूँ और मेरी मम्मी और भाई पापा पापा हॉल में। भाई पापा तो अपने हॉल में ही रहते हैं और बस मैं और मेरी माँ। और भाई एक बात बता दूँ, जब हम ना मेरा कोई दोस्त है देखो, और ना मैं किसी का कॉल रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि आ रहा है, बट मैंने प्राइवेसी ऑन कर रखी है, इसलिए नो कॉल नो टॉक। इसलिए और अब अकेले कमरे में रहने से क्या होता है भाई देखो, मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ तो माइंड ना समझ नहीं पाता और शायद उसकी भी एनर्जी लो हो जाती है। तो भाई यही कुछ सीन है अपने साथ। तो अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और हैप्पी मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो, पार्टी मनाओ। और कमेंट करके मुझे बताना कि भाई आप लोगों का हैप्पी मैरी क्रिसमस कैसा बना और कहाँ कहाँ घूमने गए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पूरे भारत में जो बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं ना भाई, उसमें हिंदू मोमेन सभी का ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए प्लीज़ दंगों को बंद करो और पूरे भारत को एकजुट करो। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, वो बहुत प्यारा देश है, इसमें सभी धर्मों के लिए जगह है। ठीक है। बट ये कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व जो लड़ाई करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, उन्हें अपना हक चाहिए, अपना मेजॉरिटी चाहिए, वो लोग ये काम कर पाते हैं। इसलिए भाई हमारा भारत ना एक है। और जो लोग अच्छा करना चाहते हैं ना हमारे भारत में, वो हमेशा एक रहें, हिंदू मुसलमान ना करें। क्योंकि सभी का ब्लड ना रेड है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रीन हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो। इसलिए गाइस, हिंदू मोमिन सब एक हैं, भारत हमारा एक है, सभी धर्मों का भारत में स्वागत है। तो भाई यही कुछ सीन था और मुझे आपसे बात करनी थी तो मैंने कर ली भाई। बढ़िया हूँ, धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। और मेरी जो एनर्जी है वो भी आई होप कि धीरे धीरे ठीक हो जाए। यानी कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो भाई मैं सोचता हूँ पहले, स्लो स्लो चलता हूँ, बहुत स्लो स्लो चलता हूँ, समझ में नहीं आती। जब मैं उठ जाता हूँ ऐसे 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 करके चलता हूँ। फिर मैं देखता हूँ पेड़ों को, मेरे घर के आंगन में ना पेड़े लगे हैं छोटे छोटे। तो मैं उन्हें देखता हूँ, यार ये क्या है, ये क्या, ऐसे माइंड मेरा ना स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। फिर जब मेरा ब्लड ना एकदम दौड़ने लगता है ना शरीर में, तो फिर मेरी थोड़ी सी एनर्जी, 1% एनर्जी आती है और फिर मेरा काम होने लगता है। फिर भी 99% नॉट कमिंग इन माई एनर्जी इन माई बॉडी। बट ऐसा ही फिर शाम को स्टार्ट हो जाता है। जब शाम हो गई, अब शाम हो गई, तो अभी घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे ही शाम हो जाती है तो मेरी एनर्जी ना लो हो जाती है, जैसे मानो कि पता नहीं क्या हो गया। मेरा माइंड ना ऐसे हो जाता है, यार अब क्या होगा, आंखें बंद होने लगती हैं। ये कुछ सीन है। मेडिसिन से मुझे आराम है। और बस फिर मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे सारे काफ़ी काम बिगड़ चुके हैं।
ख़राब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आप लोग क्या जानोगे? और जब अंदर तूफ़ान हो और भाई आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, तब पूछो उस बंदे से कि क्या होता है उसके साथ। विंटर मुझे बहुत प्यारी है भाई, सर्दी मुझे बहुत प्यारी है। जब कोहरा पड़ता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंटर में मुझे हाफ चड्डे पहन के घूमने का बहुत मज़ा आता है। और बस आज ये कंडीशन है कि भाई तुम्हारा भाई ना अंदर इनर पहने हैं, फिर ऊपर से लोवर पहने हैं और ये भाई मैं ये देख रहे हो आप, ये देखो आप लोग, ये पहन गए, तुम्हारा भाई आज वीडियो बना रहा है। क्या कंडीशन है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वही मुझसे दूर कर रहा है खुदा। पता नहीं क्यों, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी और मेरी भी कोई गलती होगी, जिससे वो चीज़ मुझसे दूर है। पर भाई कोशिश तो जारी है, मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर निकलेंगे हम अपनी बाइक पे, वही पुरानी स्टाइल में। पर देखते हैं यार, पर ऐसा लगता नहीं है कि मेरी एनर्जी वापस आएगी, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि मुझे यार ऐसा लगता है कि हो गया लगता है लाइफ का, सच बताऊँ तो। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, मिलता ही नहीं हूँ किसी से भाई। कॉल आते हैं दोस्त के, दोस्त तो है नहीं है। एक दोस्त है, वो कॉल करता है तो उठता ही नहीं है नंबर, क्योंकि अननोन कॉल में डाल रखा है। इसीलिए। और बस यही सीन है, तो लाइफ ऐसी हो गई है, नहीं कहीं जाना और ना ही कहीं आना। खाओ पियो, मस्त घर में आराम करो, रिलैक्स करो। जिस दिन आएगी एनर्जी, उस दिन निकलेगा तुम्हारा भाई। इसलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये जो वीडियो, इतना लंबा वीडियो है ना मेरा भाई, कल भी शायद मैं किसी और टॉपिक पे इतना ही लंबा वीडियो बना पाऊँ। आप लोग कमेंट करना मुझे, एंड बताना कि भाई जैसे अपनी बॉडी की जो पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है या मेडिसिन है जिसको मैं मार्केट से बाय कर सकूं। क्योंकि देखो डॉक्टर के पास मैंने बोला था कि भाई पावर, मतलब ताकत की कोई मेडिसिन वगैरह लिख दो, तो डॉक्टर ने पूरा इग्नोर कर दिया भाई। उसने कहा जो ये दवा लिखी है ना वही खाओ, क्योंकि उसने हॉस्पिटल की दवा थी, वहीं से ही मिली, वही चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मार्केट से मेरे को अच्छी पावर वाली ताकत वाली दवा मिले। मतलब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर लिख दे, मैं ले लूँगा बाज़ार से, बट डॉक्टर ने लिखा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यही कुछ सीन है भाई, तो कमेंट करना एंड शेयर भी कर देना। शेयर कर देना उन लोगों को जो अपनी ना होप खो जाते हैं, खो लेते हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं है। भाई देखो, मैं भी अपनी होप ना खो ही चुका हूँ, पर मैं इस चीज़ के लिए जी रहा हूँ कि शायद कुछ एक मैजिक हो जाए ऐसे करके। इसीलिए, और मुझ जैसे इंसान से पूछो कि जो बंदा रोज़ वीडियो डालता है, उसका तो यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा, समझ रहे हो? पैसे भी नहीं कमाता मैं अपने यूट्यूब चैनल से, तब भी मैं कोशिश करता रहता हूँ, हार नहीं मानता। बट बहुत सारे लोग अपनी होप खो देते हैं, तो भाई अपनी होप मत खोना, होप। समझ रहे हो? ज़िंदगी एक मिली है। आज तुम ना इस कंडीशन में हो, कल ऊपर वाला तुम्हें कुछ और अच्छी कंडीशन में पहुँचा दे। आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरी एनर्जी लो है, मैं ऐसा हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं कमा रहा भाई। और ऐसा ही शायद कल कुछ अलग हो जाए। आज मैं जो हूँ वो कल ना रहा हूँ। इसलिए भाई होप मत खोना, हिम्मत से काम लो, क्योंकि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं भाई, सच बताऊँ तो। मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो किया है ना भाई, मैंने आज तक वो नहीं किया अपनी मम्मी के लिए, ठीक है? और इसी बात का मुझे हमेशा वो रहता है कि भाई मैं कब अपनी माँ के लिए कुछ करूँगा। मेरा एक छोटा-सा ड्रीम है, बट जब मेरा अपने पैसों से आ जाएँगे ना मेरे पास बहुत सारे, इतने पैसे आ जाएँ कि मैं अपना छोटा-सा ड्रीम पूरा कर लूँ और मैं अपनी माँ के साथ घूमने जा सकूँ भाई। ये मेरा छोटा-सा ड्रीम है, और इसलिए मैं होप नहीं खोता भाई। होप है मुझे भगवान से। हालाँकि मैं भगवान मुझे दिखा नहीं है, तो मैं यकीन नहीं कर सकता, बट है भाई, सारी दुनिया मानती है तो मैं भी मानता हूँ भगवान हैं कहीं न कहीं।
जब पैरानॉर्मल चीज़ें हैं तो फिर भगवान भी है। तो इसलिए भाई मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और प्लीज़ अपनी होप को कभी खोना मत ही, ठीक है? आज नहीं तो कल पूरी ज़रूर होगी। आपकी उम्मीद आपके साथ होनी चाहिए, हार मत मानना। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो कि आप अपनी होप जारी रखते हो, उम्मीद है आपके पास और किसी न किसी रीज़न की वजह से आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हो, तो तब भी आपके पास उम्मीद है ऊपर वाले के सामने बात करने की कि भाई हमने जो किया वो अपनी खुशी के लिए किया और आज भी हम अपनी खुशी के लिए ही लड़ रहे हैं, होप है हमारे पास। तो नेक्स्ट जब अगले जन्म में आप आओगे अगले जन्म में जब मिलेगा ना भाई, तो शायद तुम्हारी जो पिछले जन्म की जो होप थी ना, उम्मीद थी, वो शायद पूरी हो जाए और ऊपर वाले सबके साथ अच्छा ही करता है। तो भाई ऐसा ही मेरी मानना है, ऐसा मेरा होप है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल पीपल।